ओके, नेक्स्ट क्लास में बताओ। अभी 31 तक का हमारे पास मंथली टाइम है ना, इसलिए पहला सवाल किस किस को क्लियर है? बताओ। पहला सवाल किस किस को क्लियर है? सबको क्लियर है? कोई ऐसा आगे जाने दो? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 किसको क्लियर नहीं है? जिसको क्लियर नहीं है वो हाथ उठा ले। यार जल्दी जल्दी आंसर करो यार। क्लियर है? आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 किसको क्लियर नहीं है? जिस जिसको क्लियर है वो हाथ उठाते जाओ। और राइट हैंड वाले क्या कह रहे हैं? आपको क्लियर नहीं है तो हाथ ऊपर करने का बोला हुआ है ना। आप दोनों को क्लियर है? हो जाएगा, ये करवा दूं? करवा दूं? सही है। आपके पास एक नंबर है 3.45214। ठीक है, हम आते हैं। वार नम इज इक्वल टू 3.4514। सही है। कंसोल डॉट लॉग नम विच इज दिस। और क्या बोला जा रहा है कि उसकी राउंड ऑफ वैल्यू दिखाओ, उसकी फ्लोर वैल्यू दिखाओ और सील वैल्यू दिखाओ। ठीक है। कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट वैल्यू इज राउंड, मैथ नॉट मैथ डॉट राउंड। राउंड यहां पे पास कर दिया नम जे। क्या आंसर आएगा? 3 2 और 3। दूसरी वैल्यू है फ्लोर वैल्यू। इंस्टेड ऑफ राउंड आई विल यूज फ्लोर। सही है। क्या वैल्यू आएगी? नंबर लास्ट इज सील। और अब क्या वैल्यू आएगी? सही है। सेव किया और वापस आते हैं। 3.4144514 334। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 किस किस को क्लियर नहीं है? ये सारे आए थे, ये नहीं आए थे। क्वेश्चन नंबर पहचानने में थोड़ा मसला हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 किस किस को क्लियर है? हाथ उठा लो। हाँ हाँ। हो जाएगा। देखो, हाथ उसी ने उठाने जिससे हो जाएगा या हो गया है। देखो या फिर वो वाले हाथ उठा लो जो बोल रहे हैं कि इसका उर्दू में मतलब बता दें। उर्दू में मतलब बता दूं? यार बाकी नहीं बोल रहे ना, वो समझ में नहीं आ रहे जो हाँ भी नहीं कर रहे ना भी नहीं कर रहे, उनका क्या करते हैं? सवाल में जो हाँ भी नहीं कर रहे ना भी नहीं कर रहे। हाँ, करवा दूं ये? मतलब समझा दूं? ये बोल रहा है कि जो रैंडम डाइस 6 लिखा हुआ है ये तुम्हारा बनाया हुआ एक हार्ड कोटेड 6 है, और दूसरा एक मैट डॉट रैंडम से 1 से लेकर 6 तक जनरेट कराना है। एक तुम्हारा हार्ड कोडेड प्रिंट हो जाएगा, एक रैंडम से प्रिंट हो जाएगा, बस ये करना है। सही है। जब कोई चीज अंडरस्टैंड नहीं हो रही तो वो गूगल से देखनी है, इंग्लिश टू उर्दू आपको सब बताएगा। सही है। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ ऐड किए ना? सही है। क्वेश्चन नंबर 5 किस किस को नहीं होगा? ये मैं करवा भी चुका हूं, देखो सारे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 किस किस को क्लियर नहीं है? रिप्लेस नहीं लगा, रिप्लेस लगा लो, फॉर लूप लगा लो, दोनों से काम हो जाएगा। अभी आपको सॉल्व करके देने हैं।
मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ ना, जब कि इससे या उससे करना है तो जिससे मर्जी करके दो, हो जाएगा। रिप्लेस ऑल से सारा काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ये किस किस से हो जाएगा? एक बंदे ने हाथ उठाया है, नहीं होगा तो बताओ। भाई हाथ उठाने का है, यूजर से इनपुट नहीं लेने हैं। ये जो 3 इनपुट है, ये 3 वेरिएबल हैं, कंसोल वैल्यू करानी है। हो जाएगा। तो बोलने का है ना, खामोश रहने का थोड़ी है। सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 6, console.log not console.log var input 1 is equal to 16.6765, 16.765। ठीक है। 2 और 3, var input 2 is equal to 12.379 37982। सही है। इनपुट 3 -9.379 499। सही है। ओके। console.log console.log input 1, सही है। उसके क्या लिखा हुआ है? दो वर्ड, दो आगे के दो राउंड ऑफ नंबर लेकर आने हैं। डॉट टू फिक्स्ड, और इसको मैंने बता दिया 2। ठीक है। ऑल शिफ्ट एफ कॉपी किया। 2 और 3। डॉट टू फिक्स मेथड क्या करता है? आपके पॉइंट के बाद वाले जितने नंबर हैं, जितनी वैल्यू दोगे उतनी वैल्यू लेकर आएगा। सही है। सेकंड वैल्यू में कितने हैं? 2, इधर भी बता देते हैं 2। थर्ड वैल्यू में कितनी है? 4, इसको बता देते हैं थर्ड में है 4। सही है। नॉट 24। क्या इशू है? एक ब्रैकेट मिसिंग है। सेव किया, वापस आते हैं। सही है। क्लियर है। डॉट टू फिक्स का मेथड क्या करता है? पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं, जितने नंबर दोगे उतने नंबर आपको लेकर आएगा। माइनस वाली हुई तो है। ये राउंड ऑफ की, राउंड ऑफ नहीं कर रहा है ये। पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं ब्रैकेट में, जितने राउंड ऑफ नहीं किया इसने। इसने ये किया है, डॉट टू फिक्स का मेथड क्या करता है? सपोज करो आपके पास पॉइंट के बाद बहुत सारे नंबर हैं, तुमने बोला सिर्फ 2 दिखाने हैं, तो डॉट टू फिक्स के ब्रैकेट में आप 2 दिखाओगे तो वो 2 देगा। 3 बोलोगे तो 765। हाँ, राउंड ऑफ भी कर रहा है। सही है। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है। ये एक अच्छा पॉइंट है, मैं इस पे जरूर सर्च करूंगा। ये मैंने कभी नोट नहीं किया, क्योंकि डॉट टू फिक्स आपके इसी चीज के लिए यूज होगा कि भाई इतने पॉइंट लेकर आने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छा इन्होंने पॉइंट बताया है कि अगर 5 से नीचे वैल्यू होती है तो वो राउंड ऑफ नहीं होती। सही है। क्लियर है सबको ये? कुछ पूछना है? ओके। सेव किया, वापस आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। जी, पहले तो वो बताओ किस किस से हो गया था, वो हाथ उठा लें।
पहले तो वो हाथ उठाओ कि कितनों से हो गया था। किसी से भी नहीं हुआ? हाँ ठीक है, अब करवाने का फायदा नहीं, और किसी से भी नहीं हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, हमारे पास हमने असल में क्या निकालना है, उसने बोला कि एक नंबर लो यूजर से, उसका मीन निकाल के दे दो। ठीक है, ओके, हम यूजर से नहीं ले रहे, हम एक बस ऐसे लिख रहे हैं, वैल्यू इज इक्वल टू 666। ठीक है, वैल्यू इज इक्वल टू 666। अच्छा, 666 का पहले कॉन्सेप्ट समझोगे, मीन है क्या? मीन ये बोलता है जितने जितनी जितने नंबर मेरे पास हैं सबको अलग अलग करके टोटल निकालो। सही है, 6 + 6 + 6 कितने हुए? 18। ठीक है, और जितनी मेरी लेंथ थी उनसे मेरी वैल्यू जो प्लसिंग वैल्यू है उनको डिवाइड करो, जो वैल्यू आ जाए वो आपका मीन है। क्लियर है? समझ आया? मीन, अगर अगर आप मीन का मकसद गूगल पे देखो तो मीन तो यही है। सही है, मैंने बहुत आसान लफ्जों में लिख दिया ना, क्योंकि मैथ की बुक में ये लिखा हुआ है। हाँ, अगर आप अगर आपको मोड निकालना है तो ये उर्दू इतना डिटेल में नहीं बताओगे, खाली बोलो ये नंबर है, मोड निकाल के दो, बस। ठीक है, अब वापस आते हैं, अब बताओ कि मेरे पास 666 है, सबसे पहले मैं इसको प्लस कैसे कराऊंगा? ओके, सही है, सबसे पहले मैं ये करूंगा, var लेंथ इज इक्वल टू वैल्यू डॉट लेंथ। सही है, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू। सही है, सेव किया, मेरे पास क्या आना चाहिए? क्या आना चाहिए? 3 आना चाहिए, 666 आ रहा है, ऐसा क्यों? सही है, बिल्कुल सही। लेंथ, सेव किया, मेरे पास वो 3 बता रहे हैं। ठीक है, मेरे पास लेंथ तो निकल कर आ गई, विच इज 3। ठीक है, अब मुझे टोटल चाहिए। ठीक है, टोटल के लिए मैं क्या करता हूं, मैं इसको हटा देता हूं, var टोटल वैल्यू इज इक्वल टू, कुछ भी नहीं है, बस इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं, var split data इज इक्वल टू वैल्यू डॉट स्प्लिट, किस में तोड़ना है? ऐसे तोड़ना है, कंसोल डॉट लॉग स्प्लिट डेटा। ठीक है, सेव किया, और वापस आते हैं, उसने इस तरह ला कर दे दिया। ठीक है, मैं इसको यहां से हटा देता हूं कि मुझे एक के साथ एक चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास इस तरह का मटेरियल आ रहा है। ठीक है, ओके, फॉर var I is equal to 0, I should be less than वैल्यू डॉट लेंथ की जरूरत नहीं है, मैंने लेंथ में वैल्यू असाइन की हुई है, मैं डायरेक्ट लेंथ लिख रहा हूं, आई प्लस प्लस। वैल्यू डॉट लेंथ इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन जब एक वेरिएबल में वो वैल्यू सेव है, वो असाइन कर दो, कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू आई, ऑल शिफ्ट एफ सेव, 3 दफा, क्या हुआ? स्प्लिट डेटा डॉट लेंथ। ठीक है, सही है, कंफ्यूज आप नहीं होना ज्यादा, और अब भी अगर हम करें तो हमारे पास सेम रिजल्ट है। सही है, ओके, फिर मैंने क्या बोला कि टोटल वैल्यू इज इक्वल टू टोटल वैल्यू प्लस वैल्यू आई। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और ये मेरे पास है टोटल
विच इज टोटल वैल्यू। सेव किया, क्या आना चाहिए? 18। अनडिफाइंड 666, कोई अगर इसका जवाब का आंसर देना चाहे तो। अनडिफाइंड, हाँ, इज इक्वल टू 0। चलो क्या आएगा? अनडिफाइंड, अच्छा चलो एक मिनट देखते हैं, हमारा अनडिफाइंड खत्म हुआ। 0666 आ रहा है, ऐसा क्यों? चलो जीरो को छोड़ो, 666 क्यों आ रहा है? आपने सॉल्यूशन बताना है। दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। उसको वैल्यू जो है डेटा टाइप स्ट्रिंग में मिल रही है। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इस पूरी वैल्यू को ब्रैकेट में रखते हैं, यहाँ पास कर देते हैं नंबर, और ये उसका डेटा टाइप कन्वर्ट करके नंबर में देगा। ठीक है, सेव किया, वापस आते हैं। जबरदस्त, सही है। 18 कर दिया। हमारे पास क्या क्या आ गया? हमारे पास 18 भी आ गया, 13 भी आ गया। ठीक है, और मैं क्या करता हूं, वार मीन फॉर्मूला इज इक्वल टू टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय लेंथ। इंस्टेड ऑफ लेंथ मैं कर देता हूं स्प्लिट डेटा डॉट में, स्प्लिट डेटा डॉट में। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग मीन फॉर्मूला, सेव किया, वापस आते हैं। इनके पास आंसर आ रहा है 6, क्योंकि 3 6 18। सही है, देखो किसको कोई किसी का कोई सवाल है तो। जी ओके, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो लेंथ यू यूज हो रहा है इसको हटा दूंगा, इसकी जरूरत नहीं थी। सही है, टोटल वैल्यू जिसमें 0 असाइन है, मैंने बोला उसमें असाइन करो क्या, टोटल वैल्यू प्लस वैल्यू आई का जो डेटा टाइप है उसको नंबर में कन्वर्ट करके उसमें ऐड करा दो। ठीक है, ओके। अभी पहली आइट्रेशन है 0, टोटल वैल्यू में क्या रखा हुआ है? 0। सही है, वो नीचे उतरा, उसके पास वैल्यू थी 6, 0 + 6 6। ठीक है, दोबारा आइट्रेशन ऊपर गई, टोटल वैल्यू में अब क्या रखा हुआ है? 6। दोबारा नीचे आया 6, कहां पर? नंबर वैल्यू आई में, ये हो गया 12। दोबारा ऊपर गया, तीसरी बारी में क्या रखा हुआ है? टोटल वैल्यू में क्या रखा हुआ था? 12, 12 + 6 18, और फिर वो नीचे उतर गया, टोटल वैल्यू में आपको मिल गया 18 डिवाइडेड बाय स्प्लिट डॉट डेटा डॉट लेंथ। उसने आपका फॉर्मूला निकाल के दे दिया। आगे बढ़े। Question number 8. Write a program that shows the message first 15 days of the month. If the date is less than 16 of the month, else shows the last days of the month. कोई बताना जाएगा क्या कह रहा है? वो बोल रहा है कि चेक करो कि डेज अगर 16 से छोटे हैं तो ये शुरू के दिन है, और 16 से बड़े हैं तो ये आगे के दिन। हो जाएगा या करवाना है? हाथ उठाओ। 2 हाथ उठे हैं बस, 3 4, बाकी क्या कह रहे हैं? बाकी क्या कह रहे हैं? अगर करवाना है तो बताओ, सोचने का नहीं है। हो जाएगा। राइट रॉ से क्या आंसर नहीं आ रहा? करवाना है या हो जाएगा? हाँ, फॉर्मूले से डे डे फॉर्मूले से निकलेगा ना। हो जाएगा, सही है। 8 हो जाएगा। नंबर 9, वो बोला है राइट द प्रोग्राम दैट डिटरमाइन, ये बोल रहा है कि भाई 1970 से लेकर अभी तक के कितने मिली सेकेंड बन रहे हैं वो बता दो। बहुत आसान है। करवाना है या हो जाएगा? करा चुका हूं मैं, बल्कि बार बार कराया ये।
हो जाएगा या कर लोगे, या जिसको नहीं समझ आ रहा वो बताए कि भाई लिखा हुआ क्या है, यही नहीं समझ में आ रहा। बाकी सारे हाथ उठाओ करने वाले, हो जाएगा, हो जाएगा, सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 ये अच्छा है। बोले 1 घंटा पहले क्या टाइम था वो बता दो। अगर मैं 12:30 बजे क्लिक करूं, अगर मैं 12:30 बजे इस प्रोग्राम को चलाऊं तो वो बताए इस डेट का 11:30 बजे टाइम था। सही है, तो ये हो जाएगा या नहीं, आपने तो किया हुआ है जबरदस्त। ये करवा दूं क्वेश्चन नंबर 10, आओ वापस। हाँ, -1 ही करना है। क्वेश्चन नंबर 10, var right now is equal to new date console.log current date कॉमा right now। चलो इंस्टेड ऑफ राइट नाउ हम इसको कर देते हैं करंट डेट। सही है, करंट डेट सेव किया, मेरे पास क्या आ रहा है, सही है, करंट डेट वो मुझे इस तरह लाकर दे रहा है। ठीक है, 1 घंटा पहले क्या टाइम था, अभी देखो 12, 11, 11 दिखा रहा है। अब देखते हैं 1 घंटा पहले क्या टाइम था। कॉपी करते हैं, 1 hour ago it was जो भी है, ठीक है। वार टारगेट डेट इज इक्वल टू, टारगेट डेट इज इक्वल टू न्यू डेट, और उसको मैं ओवरराइट कर रहा हूं, टारगेट डेट डॉट सेट आवर्स। सही है, आवर सेट कर रहा हूं मैं, मैंने क्या बोला, टारगेट डेट में, हाँ -1 नहीं करेंगे, पहले आवर लेकर तो आओ। सही है, वो भी सही है, डॉट गेट आवर्स, जितने घंटे चल रहे हैं वो लेकर आओ, उसमें से 1 घंटा माइनस कर दो। टारगेट डेट डॉट गेट आवर्स, क्या मतलब, जो अभी घंटा चल रहा है उसको लेकर आओ, उसमें से एक माइनस कर दो। ये तुम्हारा ये काम करेगा, रियल टाइम पे जितने भी घंटे चल रहे होंगे उसके मुताबिक चलता रहेगा। हाँ, सेट आवर्स लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था कि जब आपको किसी डेट में कोई डेट, कोई घंटा, कोई मिनट, कोई महीना अपने हिसाब से मॉडिफाई करना हो कि भाई ये सेट हो जाए, तो उसके लिए सेट का मेथड यूज करें। नो 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 नो, सेट आवर उसके हिसाब से घंटे को मॉडिफाइड करके दिखा रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस कोड को जरा कमेंट कर देता हूँ, जरा खाली न्यू डेट को खोल लेते हैं और इस डेट को खोल लेते हैं। ठीक है, सेव किया और वापस आते हैं इधर, और ठीक है, यहाँ पे 20 नजर आ रहे, अभी 8 बजे के मुताबिक अभी 20 ही हो रहे हैं, नोट करके देख लो, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, हम इसको सेट करते हैं 18 पे। ठीक है, 18 पे सेट करते हैं। मैंने क्या बोला, करंट डेट डॉट सेट आवर्स, सेट आवर्स टू, आप कर दो भाई कितने, 11। ठीक है, सेव किया, 11:45:25, उसने रिफ्रेश, बिल्कुल वही रहेगा। अब टाइम जो है खराब हो गया किस्म का, क्योंकि मैंने उसको मॉडिफाई करके अपडेट कर दिया। अब ये आगे बढ़े ना बढ़े, घंटा मेरा फिक्स रहेगा। सही है, वापस आते हैं, इसको मैंने यहां से हटाया, इन दोनों को मैंने खोला, इसको भी, इसको भी सेव किया,
वापस आते हैं। इट वॉज टारगेट डेट सेव किया 19, 1 घंटा पहले 19 था, अभी 20 चल रहा है। जितने बजे भी तुम इस प्रोग्राम को चलाओगे, तुम देख रहे हो सेकंड्स, वो अपने हिसाब से सेकंड्स को भी अपडेट कर रहा है। जितने बजे भी इस प्रोग्राम को चलाओगे, वो 1 घंटा पिछले का जो टाइम है वो उसको दिखाएगा। टारगेट डेट में से मैंने आवर्स निकाले कि भाई ये वाले आवर्स अभी चल रहे हैं, उसमें से एक माइनस कर दो। अगर तुम्हें 2 घंटे पीछे जाना है तो तुम करोगे -2। इसी तरह अगर तुमसे कोई बोले इतने दिन पीछे जाने हैं, उतने दिन माइनस करा दो, उतने महीने माइनस करा दो, उतने साल माइनस करा दो। हर चीज फॉर्मूले से भी पॉसिबल है, इससे भी पॉसिबल है। तभी मैंने बताया था कोई भी चीज खाली एक तरीके से नहीं होगी, मल्टीपल तरीकों से पॉसिबल है। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें यह बोला है कि साल बताओ और मैं बताऊंगा आपका ईयर क्या था। करवाया है मैंने, फॉर्मूले से भी करवाया है, ईयर से भी करवाया है, लेकिन तुम्हारे लिए थोड़ा सा ट्रिकी है। वो ये कि ये बोल रहा है इसमें भी तुम्हें ईयर बताना है। मैंने लिख दिया 26, अब वो मेरा ईयर बताए। सही है, हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। क्या करोगे, करंट ईयर माइनस दिस, कहानी खत्म। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12, ये थोड़ा सा अच्छा टास्क है। राइट अ प्रोग्राम टू आस्क यूजर टू राइट एनीथिंग यूजिंग प्रॉम्प्ट मेथड। कुछ भी यूजर से ले लो। इफ यूजर राइट एनीथिंग इन प्रॉम्प्ट देन प्रिंट दैट वैल्यू ऑन कंसोल। कुछ भी लिखो तो वो कंसोल में हो जाए। एल्स डेटा नॉट फाउंड, यू कैन नॉट यूज इफ एल्स स्टेटमेंट फॉर दिस प्रोग्राम। जी, इसका सॉल्यूशन कौन करके दिखाएगा। प्रॉम्प्ट से कोई वैल्यू लेनी है, मैंने अहमद लिखा, अहमद प्रिंट हो जाए। कुछ नहीं लिखा, डेटा नॉट फाउंड आ जाए। इफ एल्स नहीं लगाना, इफ एल्स नहीं लगाना। डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं, कंसोल यूज करना है। इफ एल्स ही पॉसिबल है ना, वरना कैसे होगा ये। थोड़ी सी अगर तुमने उल्टे सीधे काम किए होते कोडिंग से रिलेटेड, इधर उधर हाथ मारा होता, तो फिर समझ में आता कि भाई ऐसे पॉसिबल है। हो जाएगा या करवाऊं। हाँ, मैं करके दिखाऊंगा ना, करें। ठीक है, चलो हम अभी, आप यूजर से ले लेना। सही है, मैं हार्ड कोटेड लिख रहा हूं कि वैल्यू है अहमद। सही है, ओके। वार वैल्यू इज इक्वल टू, सपोज कर लो ये जो वैल्यू में अहमद लिखा हुआ है, ये तुम्हारा प्रॉम्प्ट की वैल्यू है। क्लियर है, कंसोल डॉट लॉग वैल्यू। सही है, बल्कि नहीं, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो जाए। यूजर इनपुट इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट राइट एनीथिंग। सही है, और राइट एनीथिंग को हम जरा कंसोल करा लेते हैं यूजर इनपुट में। सेव किया, वापस आए, आर एबीसी, एबीसी आर है। ठीक है, रिजल्ट यूएलटी इज इक्वल टू दिस। सही है, अब मैंने बोला यूजर इनपुट डेटा नॉट फाउंड। ठीक है, यूजर इनपुट या डेटा नॉट फाउंड, खत्म। वो मिल गया, वो नहीं तो ये, खत्म कहानी। ये चीजें तब पता चलती हैं जब आप अपनी मर्जी से चीजों में घुसोगे। ठीक है, चलो प्रिंट कराते हैं। सेव किया, आर एबीसी, एबीसी आर डेटा नॉट फाउंड। क्या किया, कुछ नहीं किया। ये इंटरव्यू के क्वेश्चन होते हैं छोटे छोटे, जिससे पता चलता है कि स्टूडेंट, आपके सामने वाले की लॉजिक बिल्डिंग कैसी है। ये क्या कह रहा है, यूजर इनपुट मिले तो वो ले आओ, या फिर सीधे हाथ पे जो है वो ले आओ, या मतलब कुछ ना मिले तो
जब कुछ नहीं मिला तो मैं एंटर मार रहा हूँ ना। एम्प्टी, जब जब डेटा वैल्यू फॉल्स है यानी एम्प्टी वैल्यू है, तो भाई वो सीधे हाथ पे जो रखा हुआ है वो लिया है। आसान है, अच्छा है, सही है। हाँ, यूजर इनपुट पे काट दूं तो रिजल्ट में डेटा नॉट फाउंड सेव हो जाएगा। भाई तो देखो ना, अभी ये हटा दिया, कंसोल में डेटा नॉट फाउंड ही आएगा। सही है, सेव किया, वापस आते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, ये करके दिखा सकते हो। आपने यूजर से एयर लेना है। लीप ईयर कौन सा था, पिछले साल का लीप ईयर था। सही है, अगर लीप ईयर है तो लीप ईयर बता दे, नहीं तो फिर बता दे भाई ये लीप ईयर नहीं है। देखो तुमने किया था। हम्म, बताओ ना, देख के सारे बताओ। क्वेश्चन नंबर 13। हाँ भाई, ये बोल रहा है कि कोई भी ईयर डालो। मैंने डाला 2022, वो बता दो ये लीप ईयर है। 2023, दैट इज नॉट अ लीप ईयर। हाथ उठा लो वो जो बोल रहे हैं करवाना है। करवाना है, एक दो, प्रॉम्प्ट से ही लेनी है। हाँ हाँ हाँ, 4। यस, अब हो जाएगा। मॉड्यूलस 4 डबल इक्वल टू 0। 4 है ना, 4 से डिवाइड हो जाए तो सही है, नहीं तो ना सही। सही है, सबको क्लियर है। ओके, तो ये चीजें याद रखने की हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ डेज पास। जब से 2023 शुरू है तब से अभी तक कितने दिन गुजर चुके हैं, ये निकाल लोगे। हाँ, करवाया था, यही तो कह रहा हूँ। नहीं नहीं, जनवरी 2023 से अभी तक। करवाने वाले हाथ उठाएं, करवा दूं। और हो जाएगा, करवा दूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 आओ। क्वेश्चन 14, सही है। वार राइट नाउ इज इक्वल टू न्यू डेट। सही है, वार